मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से अब हम अपना पाठ वर्ण उच्चारण शिक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले पाठ में यदि किसी को यदि कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की शंका है पिछले पाठ में? आचार्य जी, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था कि स्वर में जो है वो दीर्घ और प्लूत हैं, ऐसे ही अयोग वाह रूप में भी एक हर्ष है। हाँ जी। तो ये डुप्लीकेशन सी लगती है उसकी, क्या बोलते हैं, वर्ड की? नहीं तो ये क्या है जी, ये तो ह्रस्व दीर्घ और प्लूत ये नाम है जी। किसका नाम है? जैसे अ ई उ री री पहला जो है ना, आप देख रहे होंगे पहला कलम में जी, राइट। क्या तो ये सब का नाम ह्रस्व है जी। माने ह्रस्व अ है, ह्रस्व ई है, ह्रस्व उ है, ह्रस्व री है, ह्रस्व री है। या तो जैसे अ ई उ री री का नाम ह्रस्व है, ऐसे ही ये जो चिन्ह है इसका नाम भी ह्रस्व है। जी जी, समझ गए? जी जी जी। जैसे अ का उच्चारण कंठ से होता है, ई का उच्चारण तालु से होता है, उ का उच्चारण जो है ओष्ठ से होता है, री का उच्चारण मूर्धा से होता है, री का उच्चारण दांत से होता है, ऐसे ही वह जो चिन्ह है जिसका नाम ह्रस्व है उसका उच्चारण नाक से होता है। जी, ओके, समझ गए? जी। हाँ, तो ये है नाम है, इसी का नाम है ह्रस्व। तो सबका अलग अलग स्वरूप है। अ का अलग स्वरूप है, ई का अलग स्वरूप है। जी जी, है ना जी? जी। तो नाक से है, इसलिए हम एक केवल समझाने के लिए कहा था ह्रस्व गुण और दीर्घ गुण। ये जो है गुण इसलिए कह दिया था क्योंकि वर्तमान समय में इसका जो उच्चारण करते हैं कितने व्यक्ति वेद मंत्र का, तो कितने व्यक्ति ग्वंग उच्चारण करते हैं, कितने व्यक्ति गुंग गणानाम त्वा गणपति ग्वंग हवामहे, और कितने व्यक्ति करते हैं गणानाम त्वा गणपति गुंग हवामहे, ये उच्चारण करते हैं। तो लोक में जैसा वह प्रचलित है उसके आधार पर हमने कहा। मेरे विचार में, आगे पढ़ेंगे आप, मेरा विचार का मतलब ये नहीं समझे कि मेरा खुद अपना ही विचार है। मैंने जो इस वर्णोच्चारण शिक्षा को पढ़ा, वृद्ध पाठ लघु पाठ दोनों, तो इस वर्णोच्चारण शिक्षा के आधार पर हमने जो निश्चय किया, जो निर्णय किया, वह निर्णय ये है कि जो व्यक्ति गणानाम त्वा गणपति गुंग हवामहे या गणानाम त्वा गणपति ग्वंग हवामहे उच्चारण करते हैं वो गलत उच्चारण करते हैं। जी, ओके, समझ गए? जी। तो दोनों परंपराएं हैं। हम जब काशी में पढ़ते थे, काशी का वृत्ति पदमंजरी और न्यास सहित और लघु सिद्धांत कौमुदी भी साथ साथ वहीं पर मुझे प्रेरणा मिली थी नव्य व्याकरण की। तो जो हमें काश का वृत्ति पढ़ाते थे वो लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ाने लग गए। तो उसका जो है वो उच्चारण हमें सिखाए थे।
गणा नाम त्वा गणपति गुंग, गुंग बोले थे, गुंग बोलो, ग्वंग मत बोलो, परंतु गुंग और ग्वंग दोनों गलत है। तो मैं मतलब वर्णोच्चारण शिक्षा के आधार पर, वैसे वेद करने के लिए कह देते हैं ह्रस्व गुंग है, दीर्घ गुंग है, ऐसे करके, बस केवल समझाने के लिए। और कोई प्रश्न? नहीं आचार्य जी। और किसी का कोई प्रश्न है जी कि आगे चले? आचार्य जी। हाँ जी। गुम जैसे कि आपने गणपति गुम बतलाए, ऐसे ही दीर्घ क्या है? वही ना, दीर्घ गुंग है, वह लंबा होगा। ह्रस्व और दीर्घ में अंतर क्या है? उसको उच्चारण कैसा होता है बताइए, उदाहरण देके। अच्छा, ये कहना चाहते हैं। हालांकि मैं अभी नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि आगे आने वाला है ये, इसका प्रणव। अच्छा जी। क्योंकि एक सूत्र है आगे आएगा, अनुस्वार यमा नासिक क्या सूत्र है जी? अयोगवाह। नहीं, उसका मतलब क्या आएगा, जो कि आगे आऊंगा। अच्छा अनुस्वार यमा नासिक वर्णोच्चारण शिक्षा का सूत्र है। अच्छा। तो अनुस्वार यमा नासिक्या जो ये वर्णोच्चारण शिक्षा का सूत्र है, जिसका अर्थ है अनुस्वार वर्ण और यम वर्ण का नाक से उच्चारण किया जाता है, क्योंकि ये नासिक्य वर्ण है। नासिक्य माने जो नाक से बोला जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो ह्रस्व और दीर्घ दोनों जो है, स्वतंत्र तो इसका उच्चारण हो नहीं सकता जब तक कि स्वर के साथ न मिले। तो ये अनुस्वार के स्थान पर ये आदेश होता है, ह्रस्व और दीर्घ ये दोनों। जैसे विसर्जनीय के स्थान पर जिह्वा मूलीय और उपपदमानीय आदेश होते हैं, ऐसे ही अनुस्वार के स्थान पर ये दोनों आदेश होते हैं। तो कहा है कि अनुस्वार भी नासिक्य वर्ण है और यम जो वर्ण है वह भी नासिक्य वर्ण है। तो यहाँ ये जो ह्रस्व दीर्घ अनुनासिक ड़, इस पर हमने बृहद चर्चा की थी, ये यम है या नहीं, लोग क्या मानते हैं, और इस पर और आगे चर्चा करेंगे जब पूरे वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ा देंगे। इसके बाद परिशिष्ट के रूप में इस पर चर्चा करेंगे। तो ये यम है। तो जब ये यम वर्ण है चारों, तो यम का भी नासिक्य वर्ण है, नासिका से उच्चारण होता है, और अनुस्वार का भी होता है। तो जैसे अनुस्वार नाक से बोला जाता है, वैसे ही ह्रस्व और दीर्घ भी नाक से बोला जाता है। तो जैसे हम कहते हैं रामः कार्यं करोति, ऐसे ही नाक से बोलिए। बस अंतर इतना होगा कि वहां पर अनुस्वार जो वर्ण होगा वह तो आगे आगे वाले जो वर्ण होंगे, यदि क होगा तो अनुस्वार को ङ हो जाएगा, यदि त होगा तो ड़ हो जाएगा, यदि प होगा तो म हो जाएगा। तो उसको आगे आगे जो वर्ण है, उसके जो पंचम वर्ण है, उस वर्ण को वह धारण कर लेगा। तो उसके आधार पर उसका उच्चारण हो जाएगा। और स्वयं अपने आप में यदि नहीं कुछ होगा, केवल स्वतंत्र है, तो नाक से होगा। ऐसे ही ह्रस्व गुण दीर्घ गुण का जब ऐसी स्थिति आती है, वो अष्टाध्यायी की है, तो प्रथमावृत्ति की बात है। तो जब प्रथमावृत्ति पढ़ाई जाएंगी तो उस पर हम आपको बताएंगे। तो वह जो आदेश होता है संधि का है, तो आदेश जो होता है तो फिर वह केवल नाक से बोला जाएगा। वह ये नहीं कि कोई आगे वर्ण परे होगा तो उसके धर्म को ले लेगा या उसका वह आदेश हो जाएगा। तो स्वयं आदेश हुआ ही हुआ, तो इसलिए केवल नासिका से बोला जाएगा, तो रामं। और यदि दीर्घ इत्यादि होगा तो वह दीर्घ आदेश होगा तो उसका थोड़ा लंबा हो जाएगा, जैसे अ आ ई। तो ऐसे नाक से जो बोलेंगे रामं रामं, ऐसे लंबा कर लेंगे। ये मैंने यही समझा है। यदि आप लोग इस पर यदि कोई विचार देना चाहें, और भी विचार मतलब इस पर रहे कि ये नहीं है कि
मेरा स्टाम्प इस पर लग गया है। हाँ, हमने जितना अध्ययन किया है महाभाष्य इत्यादि सबका, सिद्धांत कौमुदी भी किया, ये भी किया, वो भी किया, इन सब पढ़ने के बाद जो हमारी बुद्धि बनी, जो इस पर हमने विचार किया, जैसे पहले में गणानाम तो गणपति ग्वंग कहता था, फिर बाद में गुरुजी ने सिखाया तो गणानाम तो गणपति गुंग कहने लग गया। परंतु फिर जब हम आर्य समाज में थे, आर्य समाज के गुरुकुल में पढ़े, तो उसमें जो है हमें ये नहीं पता था कि जो है कि भाई क्यों ये किया जाता है, इस पर इतना अनुसंधान नहीं हमने किया था। वैसे वर्णोच्चारण शिक्षा जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे मुझे भी पढ़ाया गया था, परंतु उस पर उतना हमने विचारा नहीं था। बस वैसे ही परंपरा से जो है आर्य समाज में जो उच्चारण हो रहा है, माने आर्य समाज का मतलब आर्य समाज माने गुरुकुल में, ये आर्य समाज मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ। आर्य समाज मंदिर में तो बहुत सारे अशुद्ध भी बोलते हैं, इस प्रकार की बात है, शुद्धि अशुद्धि की बात है। मैं गुरुकुल में तो जैसी परंपरा थी उस परंपरा से किया, परंतु इन सभी ग्वंग गुंग और नाक से बोलने में, इन सब पर हमने जब पढ़ करके इस पर ज्यादा जब विचार किया, तब ये निर्णय मैंने किया। इस पर आप भी अपना विचार दे करके, इस पर और अनुसंधान करके फिर जो है इस पर आप मतलब ये बता सकते हैं। इससे ज्ञान ही बढ़ेगा, और जो सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा सदा उद्यत रहना चाहिए। तो मतलब इस प्रकार की बात होगी। तो चलिए इस पर हम फिर और आगे आएगी चर्चा, तो जहाँ आएगी वहाँ पर फिर चर्चा करेंगे। और किन्हीं की कोई शंका है? आचार्य जी। हाँ जी। आपने रिकॉर्डिंग किया ये कॉन्फ्रेंस? हाँ जी, रिकॉर्डिंग किया हूँ जी। अच्छा ठीक है, मुझे वो मैसेज समहाउ मैंने सुना नहीं तो मैंने पूछ लिया। नहीं, रिकॉर्डिंग किया, ये भी रिकॉर्डिंग किया हूँ, कंप्यूटर में भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक। इसको जो है मीडिया फायर पर डाल रहा हूँ। बीच में कल पिछले बार भूल गया था, आप लोग ध्यान दिया कीजिएगा। तो मीडिया फायर में भी जाता है वो, और वो भी हम भेज देंगे। कोई भी अपलोड करके जो है, डाउनलोड करके जो है मैं अपलोड कर देता हूँ, और डाउनलोड आप कर सकते हैं उससे भी। आचार्य जी। हाँ जी। प्रश्न है, ये जो यम का चौथा वर्ण है जी, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? अड़ा बोलते हैं इसको? नहीं, अड़ा नहीं, अड़ा माने ड और ल के बीच का, ड और ला के बीच का जी, अड़ा ड के स्थान पर यह आदेश होता है कि ये वर्ड उसमें भी आता है, ओम अग्निम इले, इसका कुछ अग्निमीले ऐसा होगा, अग्निमीले पुरोहितम, ड़ ड नहीं है, ड़ भी नहीं है, ड़ का ही बिगड़ा हुआ रूप ड़ है, सड़क, ड़ बड़ा। ये जो बड़ा, हिंदी में कभी आप ये वर्ण नहीं पढ़े होंगे ड़, परंतु व्यवहार में है, वर्णमाला में आप कभी ड़ का नहीं पढ़े होंगे। पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े जी। हाँ, परंतु तभी प्रयोग, तो ये इसी का बिगड़ा हुआ रूप है ड़। और जो अनुनासिक चिन्ह है उसकी एग्जांपल क्या होगी? चांद। चांद, जी जी, चांद है। और कोई प्रश्न पूछिए, और कोई प्रश्न है? आगे चले जी। अब आगे है ये जो, अब सबसे पहले स्वर का जिक्र किया कि स्वर 22 प्रकार का है। तो वह स्वर जो है, स्वर किसका नाम है? 63 प्रकार के जो वर्ण हुए, वर्णास्त्र षष्ठी, उसमें से 22 जो वावल हुआ, स्वर हुआ, तो स्वर किसका नाम है? तो देखिए, ये जो स्वर जो शब्द है, इस स्वर शब्द की व्युत्पत्ति लक्षण कर रहे हैं, स्वरों का लक्षण बता रहे हैं, व्युत्पत्ति लक्षण बता रहे हैं। बोलते हैं, देखिए स्वर में स्व है और र है। स्वर शब्द पर ध्यान दीजिएगा, स्वर शब्द में स्व है और र है। स्व का अर्थ है स्वयं। स्व का क्या अर्थ है जी? स्वयं। स्वयं। और र का अर्थ है राजन्ते। ये निरुक्त की प्रक्रिया है, राजन्ते। यहाँ पर स्वर शब्द दो जो है, एक स्वयं शब्द से और एक राजरी धातु का र यहाँ पर है, राजरी का र, इसलिए कहा कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः।
यहाँ राजंत लिखा हुआ है, परंतु पदच्छेद करेंगे तो राजंते होगा, क्योंकि राजंते और इति इस स्थिति में एचो यवा यावा सूत्र लग जाता है तो ऐ हो जाता है राजंतई इति स्वराः। उसके बाद लोपः साकल्य सूत्र से अवर्ण पूर्व वाले जो है वकार यकार का लोप होता है, पदांत बने अवर्ण पूर्व वाले पदांत होना चाहिए और अवर्ण पूर्व वाले होना चाहिए, ऐसे वकार यकार का लोप होता है विकल्प से साकल्याचार्य के मत में। मन विकल्प का ही मतलब हुआ साकल्याचार्य के मत में, साकल्याचार्य के मत में होता है तो अन्य के मत में नहीं होता। तो राजंतय में य का लोप हो गया तो राजंत बन गया, वैसे राजंते है तो स्वयं राजंते इति स्वराः। स्वयं माने अपने आप, राजंते माने राजरी दीप्तो, जो दीप्त होते हैं, स्वयं जो दीप्त होते हैं उसको कहते हैं स्वर। समझ गए जी। और ये तो हो गया कौन सा लक्षण? व्युत्पत्ति लक्षण। व्युत्पत्ति लक्षण हो गया। इसका स्वरूप लक्षण क्या होगा? आचार्य हेलो, हाँ आचार्य जी, ये व्युत्पत्ति है कि द्वित्पत्ति है? व्युत्पत्ति, व य संयुक्त ह्रस्व उकार, अधा व य ह्रस्व उकार, व्युत्पत्ति, द्युत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति। अच्छा हाँ, व्युत्पत्ति। अच्छा, तो व्युत्पत्ति लक्षण। स्वरूप लक्षण इसका क्या होगा? हम जब स्वरूप देखते हैं तो ये देखते हैं कि भाई ये स्वतंत्र वर्ण है, यह किसी की सहायता से नहीं बोला जाता, अपने आप बोला जाता है, यह दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता है, तो बस अपने स्वरूप लक्षण बता देंगे। स्वरूप उसकी जो व्याख्या हमारे महर्षि दान जी ने की है कि जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहाय की अपेक्षा न हो वे स्वर कहते हैं, ये स्वरूप लक्षण बताए हैं। सीधे शब्दार्थ नहीं किए हैं इन्होंने, पूरा स्वरूप माने येषाम उच्चारणे अन्येषाम वर्णानाम सहायस्य अपेक्षा न अस्ति ते स्वराः सन्ति। माने जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों के सहायता की अपेक्षा नहीं है, माने अन्य येषाम वर्णानाम उच्चारणे अन्येषाम वर्णानाम सहायकस्य अपेक्षा न वर्तते ते स्वराः वर्तन्ते, ते स्वराः सन्ति। तो वे स्वर होते हैं, ते स्वराः कथ्यन्ते, वे स्वर कहते हैं। ये महर्षि जी ने जो दिया है यह स्वरूप लक्षण दिया है। समझ गए जी? तो स्वयं जो प्रकाशित होने वाला है, जो दूसरे की स्वयं जो प्रकाशित हुआ मतलब क्या हुआ? वह दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। सूर्य अपने आप में प्रकाशमान है तो वह दूसरे की अपेक्षा थोड़े रखेगा, परंतु चंद्रमा अपने आप में प्रकाशवान नहीं है, पृथ्वी अपने आप में प्रकाशमान नहीं है, इसलिए यह दूसरे प्रकाश की अपेक्षा रखता है। तो ऐसे ही मानो यह जो स्वर है यह सूर्य के समान है। एक इसमें जो पृथ्वी का हमने उदाहरण दिया, चंद्रमा का जो उदाहरण दिया, इसमें एक चीज मैं बता दूं, वैसे वैदिक सिद्धांत में जो वैदिक विज्ञान है, वैदिक विज्ञान में कहा गया है कि हर पदार्थ में अपना प्रकाश है, हर एक पदार्थ में अपना प्रकाश है। क्यों हर एक पदार्थ में अपना प्रकाश है? क्योंकि पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी है, पृथ्वी में अग्नि भी है, पृथ्वी में जल भी है,
पृथ्वी में स्पर्श गुण होने के कारण जो मैंने स्पर्श छूते हैं तो वायु भी है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अग्नि का स्वभाव है प्रकाश करना। यहाँ पर हरेक जो पृथ्वी है, चंद्रमा है, मंगल ग्रह है इत्यादि अनेक जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, सबके अंदर अपना प्रकाश है, परंतु सूर्य का प्रकाश इतना अधिक है कि जब सूर्य देवता उदित होते हैं तो इनका प्रकाश ना के बराबर होता है, मंद पड़ जाता है। वैसे ही जैसे कि रात्रि में ट्यूबलाइट का प्रकाश काम देता है, वह प्रकाश अनुभव होता है, परंतु जब सूर्य देवता जब उदित हो जाते हैं तो हम यदि ट्यूबलाइट को बाहर जला भी दें तो उसके प्रकाश, इसका मतलब यानी है कि ट्यूबलाइट का प्रकाश नहीं है वहां पर, परंतु सूर्य का प्रकाश इतना अधिक है कि उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता। उदाहरण दिया है ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि में, कहा है, हेतु दिया कि भाई पक्षी जो है रात्रि को वृक्ष के ऊपर क्यों रहते हैं, ऐसा कहा है। तो उसमें उन्होंने हेतु दिया, ये अनुसंधान के योग्य है, विचार के योग्य है। जो पुराण में, अर्थात पुराण का मतलब सतपथ, ऐतरेय, तैतरीय और गोपथ, यही पुराण है। और जिसका नाम पुराण है वो आजकल वर्तमान में वो वास्तव में नवीन है, पुराण नहीं है, उसका नाम पुराण देना ही नहीं चाहिए। तो वह जो पुराण ग्रंथ है अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ है, उस ब्राह्मण ग्रंथ में बताया, हेतु दिया कि रात में पक्षी वृक्ष के ऊपर इसलिए रहते हैं क्योंकि उसको जो है, उसके पास जो नेत्र है उससे जो नीचे की ओर जो देखता है तो उसको ऐसे प्रकाश दिखाई देता है जो डरावन प्रकाश होता है, इसलिए वह नीचे नहीं उतरता है, वह वृक्ष के ऊपर ही रहता है, ऐसे करके कहा है। तो यह अनुसंधान का विषय है, खोज का विषय है। अस्तु, चलिए, इस पर मैंने बोल दिया था, स्वयं राजन्ते इत्यादि की बात हुई थी। तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं राजन्ते प्रकाशित होता है, दीप्त होता है, उसका नाम स्वर है। तो वह स्वर है जो दूसरे की अपेक्षा नहीं लेता, जो दूसरे की अपेक्षा नहीं करता। वह जो स्वर है, स्वर तो अपने आप में एक संज्ञा है ही, परंतु वह जो स्वर है उस स्वर के भी भेद हैं, स्वर के भी जो भेद हैं, और वह जो 3 भेद हैं वह भी उस स्वर की संज्ञा ही है। 3 प्रकार के स्वर हो गए। उसके लिए अष्टाध्यायी का सूत्र है, अष्टाध्यायी का सूत्र यहाँ पर लेकर के महाजन जी व्याख्या कर रहे हैं। ये वर्णोच्चारण शिक्षा का सूत्र नहीं है, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। ये महर्षि दयानंद जी वर्णों मने व्याख्या कर रहे हैं। तो सूत्र है ऊकालोज् दीर्घ प्लुतः। क्या सूत्र है जी, बोलिए। ऊकालोज्, झस जब तक जाएंगे, ऊकालोज, कालोज, हाँ कालोज, लो पर रुकना, जब पर रुकना है। ऊकालोज, झस्व, दीर्घ, प्लुतः। ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, प्रथम पाद है, प्रथम अध्याय है, पाद 2 है और सूत्र संख्या 27 है। ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। अब अष्टाध्यायी को कैसे पढ़ना चाहिए, अष्टाध्यायी पढ़ने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, शायद पहले भी बताया होगा, फिर मैं बता रहा हूँ। अष्टाध्यायी पढ़ने के लिए अर्थात व्याकरण, अष्टाध्यायी मीन्स व्याकरणम, व्याकरण पढ़ने के लिए, अष्टाध्यायी पढ़ने के लिए 8 चीज जरूरी है। 8 चीज यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं
तो आप व्याकरण के बहुत अच्छे से अच्छे विद्वान बन जाएंगे, व्याकरण के रहस्य को समझने लग जाएंगे धीरे धीरे। सबसे पहला है अष्टाध्यायी याद होना, सबसे पहला सूत्र पाठ। दूसरा है अष्टाध्यायी जब याद हो गया तो दूसरा है पदच्छेद। तीसरा है विभक्ति। चौथा है समास। पांचवा है अनुवृत्ति। छठा है अर्थ। सातवां है उदाहरण और आठवां है सिद्धि। तो ये सूत्र पाठ, पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ, उदाहरण और सिद्धि, ये जो 8 हैं, 8 चीज को यदि हम अपने मस्तिष्क में रखते हैं तो व्याकरण उतना ही सरल है जैसे कि एक आप फूल को हाथ में रखते हैं, फ्लावर को हाथ में रखते हैं, वह जैसे इजी है उठाना, वह जैसे उसको उठाना जैसे सरल है, ऐसे ही व्याकरण भी सरल हो जाता है। जिस व्याकरण को हम शुष्क ग्रंथ नाम से जानते हैं, परंतु इसको अपनाते हैं तो वह शुष्कता उसके अंदर नहीं रहती, रूखापना उसके अंदर नहीं रहता, बल्कि वह उसमें उसको आनंद आने लग जाता है। जो गणित का विद्यार्थी है वह व्याकरण को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकता है यदि समझना चाहे तो, और जो अष्टाध्यायी व्याकरण का विद्यार्थी है वो यदि गणित पढ़ेगा तो गणित के चोटी तक वह पहुंच सकता है, क्योंकि गणित और अष्टाध्यायी, गणित और व्याकरण दोनों एक ही चीज है। बस यह शब्द की व्याख्या करता है, वह काउंटिंग की व्याख्या करता है, गणना करता है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए और इसको ध्यान में रख करके कोशिश करना चाहिए कि हम अष्टाध्याय याद करें। देखो, हालांकि हम भी गलती कर रहे हैं, अभी तो हम प्रेरणा दे रहे हैं आपको, हम भी भूल वही कर रहे हैं जो भूल भट्टोजी दीक्षित ने की थी। भट्टोजी दीक्षित ने प्रक्रिया ग्रंथ लिख करके, और हालांकि उन्होंने जो सोचा, उन्होंने जो नियम बनाया था, इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने नियम बनाया था कि बिना अष्टाध्याय याद किए सिद्धांत कौमुदी को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले सिद्धांत कौमुदी को बिना अष्टाध्याय याद किए पढ़ते हैं तो भट्टोजी दीक्षित के आत्मा का हनन कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, भट्टोजी दीक्षित ने इस तरीके से प्रक्रिया रूप में बनाया था, उन्होंने सोचा नहीं था कि आज जैसी स्थिति है संस्कृत की, हमारे ग्रंथ बनाने से लाभ के बदले हानि हो जाएगा, और बाद में अष्टाध्यायी को व्यक्ति ने छोड़ दिया और वह क्या करने लग गया, सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र है उस बेचारे को, विद्यार्थी को सूत्र तो रटना पड़ता ही पड़ता है, वह तो रटना ही चाहिए, परंतु सूत्र के साथ साथ वृत्ति भी रटनी पड़ती है। उपदेशयन्ते मलित स्यात्, ये क्या बोलते हैं, कैसे सिद्धांत कौमुदी वाले रटते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी वाले,
इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्यायिता लण मध्य संज्ञक, ये लघु सिद्धांत कौमुदी वाले कहते हैं। और इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्यायिता, वो सिद्धांत कौमुदी में लण मध्य संज्ञक नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि एक एक शब्द को उसमें रटना पड़ता है, अर्थ भी रटो, बिना सोचे समझे अर्थ भी रटना होता है, बस उसका मतलब समझा देते हैं, स्थिति कर देते हैं, सूत्र का कैसे अर्थ बना वो नहीं समझाते हैं। तो जैसे वो गलती कर रहे हैं वैसे मैं भी गलती कर रहा हूं। हमारा भी कर्तव्य यही है कि हम अष्टाध्यायी पहले रटवाएं, जैसे कि अनंत जी ये कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं प्रेरणा दे रहा हूं, आप यदि हमारा सम्मान करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम उस दोष से बच जाएं। हम तो पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि आप पिपासु हैं, आपके अंदर इच्छा है पढ़ने की, तो हम तो पढ़ाएंगे, परंतु कोशिश ये कीजिए कि जो दोष भट्टोजी दीक्षित के ऊपर हो गया वह दोष हमारे ऊपर ना आए। तो क्योंकि तेजस्वी नावधीतमस्तु, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों तेजस्वी हो, हम एक दूसरे की भावना को समझे, ये मन में भावना रखते हुए जो है इस पर तैयारी करें। अस्तु, आइए। ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, ऊ कालः पद छेद कर दिया, अच पद छेद कर दिया, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ये पद छेद कर दिया। इसमें ऊ कालः एक पद है, अच दूसरा पद है, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ये तीसरा पद है, तीन पद है इसमें। तो पद छेद हो गया। अब विभक्ति ऊ कालः प्रथमा विभक्ति एक वचन, अच ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन, चकारांत पुंलिंग है, ऊ कालः अकारांत पुंलिंग, ऊ काल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, अच चकारांत पुंलिंग अच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः अकारांत पुंलिंग ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो हमने पदच्छेद कर दिया, विभक्ति कर दिया। अब जो है इस सूत्र में यदि समास है तो समास पर विचार किया जाए। तो समास है, ऊ कालः में भी समास है और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः में भी समास है। पहले समास कहते किसे हैं इस चीज को समझिए। समास का मतलब है सम और आस। तो उस सम उपसर्ग है और अस धातु है, उससे घई प्रत्यय किया और फिर वृद्धि कर दिया उपधा को, तो उस आस बन गया, आस तो समास बन गया। तो घई प्रत्यय भाव अर्थ में है, भाव का अर्थ है धात्वर्थ, तो अर्थ है कि समसनम समासः, समसनम समासः। ल्युट प्रत्यय करके हमने उसी समासः का ल्युट के माध्यम से हमने, और समसनम का मतलब युवा की भाव अर्थ में है, घई प्रत्यय भाव अर्थ में है। तो उसके दूसरे शब्द में हम समास की व्याख्या कर रहे हैं कि समसनम समासः, माने समसन का नाम समास है। भाई समसन क्या है? तो समसन का अर्थ है संक्षेपीकरणम समासः, संक्षेप करने का नाम समास है। कोई बहुत बड़ी चीज है उसको संक्षेप कर दीजिए, उस संक्षेप का नाम समास है। परंतु हम जब समसनम समासः संक्षेपीकरणम समासः कहते हैं तो इसमें अति व्याप्ति दोष आ जाता है। हम यदि किसी भी
चीज का लक्षण करते हैं, किसी भी पदार्थ का लक्षण करते हैं, तो हमें लक्षण में देखना चाहिए कि लक्षण हमारा दुष्ट तो नहीं है। लक्षण सदा निर्दुष्ट होना चाहिए। यदि लक्षण में दोष है तो उस दोष का परिष्कार करना चाहिए, उस दोष को हमें हटाना चाहिए। दोष क्या है जी? को किसी भी चीज का हम लक्षण करते हैं तो लक्षण में 3 दोष नहीं आना चाहिए। एक दोष का नाम है अतिव्याप्ति दोष, दूसरे का नाम है अव्याप्ति दोष, तीसरे का नाम है असंभव दोष। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। यदि किसी भी चीज का लक्षण करते हैं इन तीनों दोषों में से यदि कोई भी दोष आ गया तो उसका लक्षण ठीक नहीं है, उसकी परिभाषा ठीक नहीं है। इस चीज को समझिएगा। ये जो मैं बता रहा हूं इसको यदि आपने समझ लिया, एक तो बुद्धि से समझना हुआ और एक आत्मा से समझना हुआ। इसको जिस दिन आपने समझ लिया, आपके अंदर ईश्वर के प्रति जो भी दुनिया में अव्यवस्था है सब समझ में आ जाएगा। बस इन 3 चीज को समझ लेना है। ये मीमांसा की बात है। 3 दोष नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का लक्षण करने में, चाहे वह भगवान का लक्षण करना हो, चाहे वह क्या बोलते हैं स्वर का लक्षण करना हो, चाहे ह्रस्व दीर्घ प्लुत का लक्षण करना हो, जिसका भी लक्षण करना हो, चाहे समास का लक्षण करना हो। यदि इन तीनों में से कोई भी दोष आया तो वह लक्षण दुष्ट है, निर्दुष्ट नहीं है, अर्थात दोष से युक्त है। वह लक्षण निर्दोष नहीं है, दोष से रहित नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मोटा सा उदाहरण। कल्पना कीजिए कि हम अनंत जी से पूछे कि अनंत जी आप बताइए कि गौ किसको कहते हैं, गाय किसका नाम है? तो इन्होंने कहा गाय किसका नाम है। अच्छा जी। तो गाय को उन्होंने देखा कि सिंह है, तो उसने कह दिया, अनंत जी ने कहा कि आचार्य जी श्रृंगित्वम गोत्वम, माने श्रृंगित्वम गोत्वम, सिंह वाले जो हैं, सिंह वाली जो है वो गौ है। ठीक है, जो भी गाय को आप देखिए सिंह है सबके पास। परंतु फिर मैं बोलूंगा आनंद जी को, नहीं जी, ऐसे जी आपने कहा, आपने श्रृंगित्वम गोत्वम कहा, सिंह वाली को आपने गौ कह दिया, तो इसका मतलब ये कि जिसके जिसके पास सिंह है वह गौ है। तो भैंस के पास भी तो सिंह है, बकरी के पास भी तो सिंह है, तो क्या वह भी गौ होगा? तो फिर आनंद जी कहते नहीं आचार्य जी आप तो ठीक कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। हमने जो लक्षण किया श्रृंगित्वम गोत्वम वो तो ठीक नहीं है। तो फिर दूसरा लक्षण उन्होंने कहा, क्योंकि ये अति व्याप्ति दोष से ग्रसित है। श्रृंगित्वम गोत्वम जो ये लक्षण बना गौ का, अनंत जी ने गौ का लक्षण बनाया, गौ की परिभाषा की, इसमें अति व्याप्ति दोष हो गया। क्योंकि गौ में तो घटता ही है गौ मात्र में, परंतु गौ से अधिक जो है भैंस में भी, बकरी में भी, और भी जो जो जानवर है जिसमें सिंह है उसमें भी चला जाता है। इसका मतलब श्रृंगित्वम गोत्वम ये जो लक्षण है, परिभाषा, ये गलत है। ऐसे ही दूसरा, फिर आनंद जी ने विचार किया कि क्या बताऊं आचार्य जी को कि गौ किसका नाम है। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी शुक्लत्वम गोत्वम,
उन्होंने गाय, सफेद गाय को देख लिया तो कहा कि आचार्य जी शुक्लत्वम गोत्वम, जो सफेद वाली है वो गौ है। तो फिर मैंने उनको कहा, आनंद जी को, कि नहीं ये भी ठीक नहीं है। ये क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ये अव्याप्ति दोष से ग्रसित है। कैसे अव्याप्ति दोष से ग्रसित है? काली गाय, क्योंकि काली तो गाय होती है, काली भी गाय होती है, सफेद ही केवल गाय नहीं होती। यदि हम कह दे शुक्लत्वम गोत्वम, यदि शुक्ल जो है, जो जो सफेद है वह गौ है, यदि हमने कह दिया तो इसका ये अव्याप्ति हो जाएगी। सफेद तो गौ हो जाएगी, परंतु काली, चितकबरी, धवली इत्यादि जो भी है वो गौ नहीं होगी। अव्याप्ति दोष से ग्रसित है, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। अच्छा जी, तो फिर अनंत जी ने सोचा कि क्या बताऊं। फिर उन्होंने कहा एक शफवत्वम गोत्वम, ऐसा आनंद जी ने परिभाषा बना दिया। के पास एक शफ है, शफ माने खूर, एक शफ है, उसका नाम गौ है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं आनंद जी, आपने गौ देखा है? तो प्रमाद से बना दिया उन्होंने। गौ तो देखा था आनंद जी ने, परंतु प्रमाद से, बिना विचारे बना दिया। क्या देखा? उनको ध्यान है, ओहो, एक शफ कहाँ होता है, एक खूर कहाँ होता है? गौ को वो तो दो खूर होता है, एक पैर में जो है दो खूर है। इसलिए ये तो असंभव दोष है। तो जिसका हम लक्षण बना रहे हैं उस वस्तु मात्र में नहीं घट रहा है, गाय मात्र में नहीं घट रहा है, तो उसको कहते हैं असंभव दोष। वो बोलते अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष त्रय शून्यत्वम ही लक्षणत्वम। बोल रहे हैं कि अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोषों से जो शून्य है वही वास्तव में लक्षणत्व है, वही वास्तव में परिभाषा है, वही वास्तव में परिभाषा का परिभाषत्व है। यदि इसमें से कोई भी एक दोष से यदि भी ग्रसित हुआ तो उसका नाम गौ नहीं हो सकता। तो फिर अनंत जी ने सोचा कि ओहो, गौ का क्या लक्षण हो सकता है? तो विचार कर बोल के आचार्य जी, उन्होंने कहा कि हमने गौ का मतलब ये समझा, गौ उसको कहते हैं कि जिसके गले में गलकंबल हो, जिसके गले में गलकंबल हो। तो उन्होंने देखा, गाय देखा, भैंस देखा, अन्य चीज को देखा, और इन सभी को जो है देख करके कह रहे हैं कि गल कंबलत्वम गोत्वम। देखा कि गाय ही एक ऐसा प्राणी है जिसके गर्दन में लटक रहा है वह जो कंबल की तरह रहता है। तो उसको देखा और उसको कहा, और अन्य किसी में भी वो नहीं है। तो उन्होंने तटस्थ लक्षण कर दिया कि गल कंबल माने गल कंबलत्वम गोत्वम। गल का कंबल जिसमें है, गल का कंबल वाले का जो होना है वही गोत्व है, वही गो है। तो ये घट गया, अब इसको कोई हटा नहीं सकता। ऐसे ही समसनम समासा में, और मैं इसके साथ साथ ईश्वर के संबंध में थोड़ा बता दूं। ईश्वर की यदि हम परिभाषा करते हैं, ईश्वर की परिभाषा करते हैं, ईश्वर वह है जो सातवें आसमान पर रहता है। ईश्वर वह है जो चौथे आसमान पर रहता है। क्योंकि हम लोग भी कहते हैं ना, ये हम लोगों के अंदर बीमारी है कि जब भी कोई भगवान की बात होगी तो हाथ ऊपर चला जाता है, हाथ ऊपर चला जाता है। अर्थात मुसलमान जैसे सातवां आसमान पर अल्लाह को मानता है और क्रिश्चियन जैसे चौथे आसमान पर गॉड को मानता है, क्योंकि वो उसी स्थान पर मानता है या नहीं मानता। तो इसीलिए जैसे वो कहता है, वह इतना अभ्यास, हम इतने गुलाम हो गए, 700 वर्ष तक गुलाम रहे,
उसके बाद और 200 वर्ष तक गुलाम रहे, लगभग 1000 वर्ष तक हम गुलाम रहे। उस गुलामी में हम ऐसे हमारे मस्तिष्क में शिक्षा दे दी गई, उसी के अनुसार उपनिषद इत्यादि की भी व्याख्या कर दी गई कि जिसके कारण हमारे अंदर कुसंस्कार आ गया कि जब ही कोई भगवान की बात होती है तो बोलते वो देख रहा है तो हाथ ऊपर जाता है। नहीं भाई, यदि हम कहते हैं कि 7वें आसमान पर ईश्वर रहता है तो 7वें आसमान पर रह करके ओबामा जो है व्हाइट हाउस में बैठ करके पूरे अमेरिका को नहीं चला सकता। उसको तो या तो अपने नौकर, अपने जो है, जो भी पुलिस है, जो भी उसके सिस्टम है, उस सब को रखेगा तभी वह अमेरिका को चला सकता है, और तब भी पूर्ण रूप से नहीं चला सकता क्योंकि वह पीठ पीछे क्या है वह भी नहीं समझ पाता। इसीलिए यदि हम अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को ऐसा लक्षण करते हैं कि जो 7वें आसमान पर रहता है वह गॉड है, तो यह उसमें यहां पर नहीं है, यहां कैसे संसार चलेगा, इसमें दोष आ जाता है। इसलिए उसका लक्षण ठीक नहीं है, अव्याप्ति है, अव्याप्ति दोष से वह ग्रसित है। ऐसे ही हिंदू भाई ईश्वर का लक्षण करते हैं कि जो अवतार लेता है उसका नाम ईश्वर है। अब जो अवतार लेता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, इसका सही अर्थ न समझ करके, भगवान कृष्ण के भावना को न समझ करके, इसका कुछ विद्वान लोग जो है व्याख्या करते हैं, केवल शब्दार्थ लेते हैं। शब्द की जो 3 प्रकार की शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उस व्यंजना और लक्षणा को न समझ करके केवल अभिधा अर्थ के माध्यम से इसका शब्दार्थ करके जो अर्थ करना चाहते हैं, यह ईश्वर के लक्षण में दोष दिखाता है। यदि हम ईश्वर का लक्षण करते हैं कि जो अवतार लेता है वह ईश्वर है, तो देखो उसके अंदर दोष आ जाएगा सर्वशक्तिमत्ता पर। क्योंकि जो भी जन्म लेता है, जो भी जन्म लिया, जन्म लेने वाले की शक्ति सीमित हो जाती है, जन्म लेने वाले की बुद्धि सीमित, ज्ञान सीमित हो जाती है, जन्म लेने वाले का हर कुछ सीमित हो जाता है। जो भी व्यक्ति जन्म लेगा, मां के जब गर्भ में आएगा तो उसके अंदर जो क्लेश वह सताएगा, चाहे कितना भी क्यों ना हो, वह क्लेश से रहित नहीं हो सकता। तो इसीलिए उसको क्लेश सताएगा, उसको दुख होगा, उसकी शक्ति सीमित हो जाएगी। तो जब शक्ति सीमित हो गई, सर्वशक्तिमान ईश्वर ऑलमाइटी होता है, उस सर्वशक्तिमान को यदि अल्प शक्ति वाला कर देते हैं तो यह दोष से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए हम जो है क्या बोलते, ये जो लक्षण है वह दोष से ग्रसित है। इन तीनों में से किसी एक दोष से ग्रसित है। इसीलिए ये लक्षण ठीक नहीं है कि जो अवतार लेता है उसका नाम ईश्वर है। अवतार लेने से उसके अंदर बहुत सारे दोष आ जाते हैं, उनकी सर्वव्यापकता समाप्त हो जाती है, उसकी सर्वशक्तिमत्ता समाप्त हो जाती है, उसकी अखंडता समाप्त हो जाती है, बहुत सारे दोष आ जाते हैं। तो इसीलिए हम इस पर विचार करें। भगवान हमें बुद्धि दी है, हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। परमात्मा ने सबसे अधिक, सबसे उत्तम जो दिया, बुद्धि दिया। व्यक्ति जब बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, बिना बुद्धि का प्रयोग किए हुए ही आंख मूंद करके मान लेता है, वह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हमें जब किसी भी पदार्थ का लक्षण करें तो जांचने का प्रयास करें। पैमाना है ये कि अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दोष, इस 3 में से किसी लक्षण एक से भी ग्रसित है तो वह दोष से युक्त है। इसीलिए उसको हमें ठीक लक्षण बनाना चाहिए। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने ईश्वर का क्या कमाल का लक्षण बनाया, क्या कमाल का लक्षण बनाया। ईश्वर किसको कहते हैं? कहा कि ईश्वर को प्राप्त करने का एक तो साधन बताया कि
उसमें संप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात समाधि 2 प्रकार का है, भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि है, उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि है। उपाय प्रत्यय भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि में 2 प्रकार का जो असंप्रज्ञात समाधि है, एक तो जन्म देने वाला है, और उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि जो है वह सीधे मोक्ष तक ले जाने वाला है। उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि वाले भी 9 प्रकार के योगी होते हैं। वह जो है माने मृदु, मध्य और अधिमात्रा 3 प्रकार के योगी हुए, और 3 प्रकार के योगी के मृदु भी 3 प्रकार का हो गया। मृदु, मध्य और तीव्र नाम से मृदु संवेग, मध्य संवेग, तीव्र संवेग, ऐसे ऐसे करके 9 प्रकार के योगी। और जो अधिमात्र वाला और तीव्र संवेग वाला जो योगी है उसमें भी 3 प्रकार का उन्होंने महर्षि वेद व्यास ने बांटा है, उसने भी व्याख्या की है। जब आप माने व्यास भाष्य को पढ़ेंगे तो कहने का अभिप्राय है कि तो ये सब करते हुए फिर आगे फिर क्वेश्चन पूछा कि कोई दूसरा भी उपाय है उस ईश्वर को प्राप्त करने का? बोल रहे कि हाँ, ईश्वर को प्राप्त करने का है उपाय। क्या? ईश्वर प्रणिधानाद्वा। बोल रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के प्रति समर्पण, यह जो है ईश्वर को प्राप्त करने का दूसरा साधन है, इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो तुरंत फिर प्रश्न उत्पन्न कर दिया कि भाई जिस ईश्वर के हमें भक्ति करनी है, जिस ईश्वर की हमें उपासना करनी है, जिस ईश्वर का हमें भजन करना है, जिस ईश्वर का हमें जाप करना है, वह ईश्वर है क्या? तुरंत महर्षि पतंजलि जी आगे सूत्र लिखते हैं कि क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, पुरुष विशेषो ईश्वर। बोल रहे हैं कि ईश्वर उसी का नाम है। बोल रहे कि क्लेश, क्लेश से अपरामृष्ट हो, क्लेश अपरामृष्ट। यहाँ पर क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट, वो तृतीया विभक्ति है, क्लेश कर्म विपाकाशय ही तो अपरामृष्ट। तो क्लेशों से जो अपरामृष्ट है, कर्म से जो अपरामृष्ट है, विपाक से जो अपरामृष्ट है, और आशा से जो अपरामृष्ट है, ऐसे पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है, जो सब जगह शयन कर रहा है, रह रहा, विद्यमान है। पुरुष माने सब जगह रहने वाला। भाई क्लेश क्या है? तो बोलते अविद्या, उसी को खुद योग दर्शन में लिखा है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 जो क्लेश है, जिसको कभी मृत्यु, अभिनिवेश माने मृत्यु का भय, मृत्यु का डर, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। इन क्लेशों से जो रहित है, इन ये क्लेश जिनके अंदर नहीं है, उसका नाम ईश्वर है। भैया जो भी जन्म लेता है इन 5 क्लेशों में से किसी न किसी क्लेश से ग्रसित होता ही होता है। इसीलिए जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि अवतार जो लेता है वह ईश्वर है, बेचारे वह भ्रांत हैं। आगे कह रहे हैं, क्लेश की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर क्लेश न हो। दूसरा कह रहे हैं कि कर्म, कर्म किसको कहते हैं जी? बोल रहे हैं कुशलानी अकुशलानी, कुशल और अकुशल जो कर्म है, अच्छे और बुरे जो कर्म है, परमात्मा न अच्छा और न बुरा, इन दोनों कर्मों से जो रहित है, क्योंकि दोनों प्रकार के कर्म ही तो बंधन के कारण होते हैं। तो कुशल और अकुशल कर्मों से जो रहित है उसका नाम ईश्वर है। फिर आगे बता रहे हैं, कुशल और अकुशल कर्म का जो फल है क्या है? विपाक, विपाक कहते हैं फल को। तो कुशल और अकुशल कर्म का फल क्या है? तो जाति, आयु, भोग। जाति मीन्स जन्म, कोई मनुष्य जाति में, कोई पशु जाति में, कोई बकरी में, कोई सब जाति। तो जाति माने जन्म। तो जन्म, आयु और भोग से जो रहित हो उसी का नाम ईश्वर है। भैया डंके के चोट पर भगवान पतंजलि जी कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि जिस ईश्वर को तुम्हें भक्ति करने के लिए मैं कह रहा हूं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, वह ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, वह ईश्वर कभी
वह जाति आयु भोग में नहीं आता, जन्म ही नहीं लिया तो आयु कहां से होगा और फिर भोगेगा कैसे? जो जन्म लेता है वह भोगता है, भले ही त्याग पूर्वक भोगे, तेन त्यक्तेन भुंजिता महागृध कसुदनम, भले ही योगी बन जाए, भले ही त्याग हो, परंतु त्याग के साथ भी तो भोग है ही। तो इसीलिए क्लेश कर्म विपाकाश है। और फिर बोल रहे हैं कि ये क्लेश जब व्यक्ति का विपाक जाति आयु भोग होता है, उसके बाद फिर वह कर्म करता है, इस प्रकार जो अनर्थ करता है उससे चित्त के अंदर संस्कार वासना रहती है, वासना आती है, संस्कार होता है जिसका नाम आशय है। तो क्लेश कर्म विपाक आशय इन सब से जो रहित है, ऐसे पुरुष विशेष जो परमात्मा है उसी का नाम ईश्वर है। और उस ईश्वर के प्रति भक्ति करो, ईश्वर प्रणिधानात्मा। व्यक्ति क्या करता है? ईश्वर प्रणिधानात्मा ले लिया, कहा कि देखो योग दर्शन में लिखा है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि बोलो ओम 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 जाप करो, उसकी भक्ति करो, और क्या करेंगे? वहां पर जाकर के मंदिर में जाएंगे और मंदिर में जाकर के भक्ति करने लग जाएंगे। उसका नाम भक्ति नहीं है। यदि योग दर्शन को समझना हो, महर्षि पतंजलि को समझना हो, तो महर्षि पतंजलि के ईश्वर को समझो, उस ईश्वर की भक्ति करने की बात कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है यह निर्दुष्ट लक्षण है। ऐसे ही समसनम समासः, यह दुष्ट लक्षण है। ये संक्षेप करने का नाम समास है, ऐसा कहेंगे तो प्रत्याहार भी समास हो जाएगा, क्योंकि प्रत्याहार भी संक्षेपीकरण है। इसीलिए इसका परिष्कार कीजिए कि क्या बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम समासः, अनेक पदों को मिला करके एक पद कर देने का नाम समास है। तो यह निर्दुष्ट लक्षण है। ये अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव तीनों प्रकार के दोषों से रहित है। तो ये निर्दुष्ट लक्षण हो गया। तो उकालह में भी समास है, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः में भी समास है। तो ये मैं अगले सप्ताह, अगले बुधवार जो है उस दिन पर इस पर हम चर्चा करेंगे। ये इस प्रकार की बात आई, उस प्रसंग में फिर अतिव्याप्ति इत्यादि आ गया। तो केवल मात्र आपको रास्ता दिखलाने के लिए, बुद्धि वृद्धि के लिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हम आपके गुरुजी हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम आपके बुद्धि का विकास करें, आपके अंदर वह सोच पैदा करें जिससे कि आप अपना भी कल्याण कर सकें और पूरी दुनिया का भी कल्याण कर सकें। तो इसीलिए मैंने तीनों दोषों को समझाया, व्याकरण में भी और इसको ईश्वर में भी समझाने का प्रयास किया। अब पाठ यहीं पर बंद करते हैं। आप में से किन्हीं को यदि कोई शंका हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। आचार्य जी, ये जो सूत्र है इसमें जो झ के नीचे जो निशान है र का, जी, इसको क्या बोलते हैं? र है, झ्र जी। अच्छा आचार्य जी, ये सीधा डंडा क्यों लगा दिया? राय के लिए तो डंडा भी लगा देते हैं ना, इन्होंने डिफरेंट टाइप का सिंबल लगाया, डिफरेंट टाइप का चिन्ह लगाया, इसकी कोई ऐसा क्या है ना, वो लिपि में जैसा व्यक्ति बना देता है वैसा भी कर सकते हैं। वो जो है ना, आप देखिए र जो है ना, र को जैसे आप देखेंगे तो आप जैसे लिखते हैं ना जी, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं र को, आप उसको जल्दी जल्दी में जैसे नीचे में डंडा लगाया ना ऐसे, तो आप देखेंगे उसको इस रूप में भी र की तरह आपको दिखेगा। तो वो दिखाना चाह रहा है कि ये र है जी। ओके, नहीं समझ में आया? जी, आ गया। हाँ, तो ये है और कुछ नहीं है जी। और यदि किन्हीं को यदि कोई शंका? आचार्य जी, सिर्फ एक और है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आजकल ना स्वामी प्रभुपद की गीता का वो गीता पढ़ रहा हूँ बेसिकली। नहीं, अभी मत पढ़िए उसको पढ़ेंगे भ्रांति में पड़ जाएंगे। हालांकि मेरे पास भी है, मैं भी पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे हर उसको रविवार को प्रवचन देना होता है। तो मेरे पास जितने भी शंकराचार्य की भी गीता मेरे पास है, मेरे पास प्रभुपाद जी की भी गीता है, मेरे पास और भी विद्वान की गीता है। तो सभी गीताओं को मैं देखता हूँ। मैं जो है माधवाचार्य की भी गीता को भी देखता हूँ, मन वैष्णव संप्रदाय, इस सब संप्रदाय वाले के मैं गीता को देखता हूँ और फिर तटस्थ होकर के देखता हूँ। पहले उनकी बुद्धि करके फिर समझता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर तटस्थ होकर के विचारता हूँ कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो प्रभुपाद की जो गीता है
मैंने जहां तक पढ़ा है और समझा है वो बता रहा हूं। प्रभुपाद की जो गीता है उसने न लक्षणा समझा न व्यंजना समझा। वो लक्षणा और व्यंजना नहीं समझता है, वह केवल एक हमारे यहाँ पर कहा जाता है मूर्खहबा लाठी बिच्चे कपार। एक हमारे मैथिली भाषा में उक्ति है, मूर्खहबा लाठी बिच्चे कपार का मतलब ये हुआ जो मूर्ख होता है ना, मूर्ख, वह क्या होता है, वह ये नहीं देखता कि हम कहाँ मारे, कहाँ ज्यादा चोट लगेगा, कहाँ पर क्या होगा, वो सीधे लेता है लाठी और सीधे सिर पर मार देता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वह बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, यदि किसी को मारना है तो ऐसे स्थान पर मारेगा कि उसको कष्ट भी होगा और उसको यदि बचना होगा तो बच भी जाएगा, यदि उसको जान लेना होगा तो अन्य तरीके से वह जान भी ले लेगा। तो कहने का अभिप्राय है कि प्रभुपाद की जो गीता है, इस्कॉन वाली की जो गीता है, और अभी तक मैं 6ठा अध्याय तक जो पढ़ा हूं, पहले मैं उसमें दिखाता था यहाँ पर कि देखो यहाँ पर इसने कितनी गलती बात लिखी है, परंतु मैं वो दिखाना बंद कर दिया क्योंकि वो ठीक बात नहीं है। आप अभी ये आपस में विचार रहे हैं, विद्यार्थी हैं, आपने ये किया इसलिए मैं बोल रहा हूं। तब तक किसी भी ग्रंथ को मत पढ़िए, अन्य ग्रंथों को, जब तक कि आपकी बुद्धि सत्य में दृढ़ न हो जाए, नहीं तो भ्रांत को ही आप सत्य कहने लग जाएंगे। वैसे क्योंकि एक बार जब कुसंस्कार आ जाता है ना, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको हटाना। इसीलिए अभी आपका होना चाहिए कि जो सत्य ग्रंथ है, जो एकदम, या तो गीता को आपको संस्कृत यदि आएगा तो स्वयं यदि आपको पढ़ने में समर्थ हो जाएंगे, और जब तक नहीं आता है तो आप राहुल संस्कृतायन की गीता पढ़िए। आपको यदि पढ़ना हो तो अरविंद जो घोष हुए हैं, महर्षि अरविंद जो हुए हैं, उनकी गीता को पढ़िए। इन सब की गीता को पढ़ेंगे ना, इनकी व्याख्या, तो बुद्धि में हलचल मचेगी और बुद्धि का व्यायाम होगा और अच्छा होगा, अच्छा मतलब ये होगा। तो राहुल संस्कृतायन की, अरविंद घोष की, उनकी गीता यदि आप मंगा सकते हैं तो मंगाइए, और नहीं तो सामान्य रूप से यदि गीता, वह तो बहुत गहराई में गए हुए हैं, परंतु सामान्य रूप से यदि आपको गीता पढ़ना हो तो डॉक्टर सत्यवत सिद्धांत अलंकार की व्याख्या की गीता पढ़िए। वह अपने तरफ से कुछ भी नहीं किया, कहीं पर मतलब कोई इस तरीके की बात नहीं है। वह थोड़े से शब्दों में जहां पर भी कोई ऐसी बात होती है तो समझाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम बताया? प्रभुपाद की गीता पढ़ने के बाद यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, परंतु ऐसा ना हो कि भ्रांति में उसको आप सच्चे समझने लग जाए। प्रभुपाद की गीता अच्छी नहीं है उतनी। आचार्य जी, मैंने इसलिए आपको कहा कि उसमें एक ही सेंटेंस है जो मेरे दिमाग में काफी आज प्रेशर डाल रहा है, वो ये है कि कृष्ण जो है वो परमात्मा और आत्मा से परे जो है कृष्ण है, यानी कृष्ण को ये और एंटिटी है। कह रहा हूँ ना कि वो जो है वो ठीक नहीं है, वो जो है भ्रांति दिलाने वाला है। वो कृष्ण की व्याख्या, कृष्ण भगवान की गीता की व्याख्या, कृष्ण भगवान वैदिक विद्वान थे, चारों वेद के विद्वान थे, योगी थे, महान योगी थे। उसके पश्चात फिर जो है उस समय जो माहौल था, उस समय का जो शिक्षा, मतलब उस समय जो शब्द था, उस शब्दों को लेकर के यदि उस समय के आधार पर हमें व्याख्या करनी चाहिए, न कि अब के आधार पर व्याख्या करनी चाहिए। मैं जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे। इस्कॉन वाले वर्तमान समय में जो उस संस्कृत शब्द का अर्थ है, संकुचित अर्थ है, उसके आधार पर वो व्याख्या करता है। वो उस समय उसकी उतनी पहुंच ही नहीं है वहां तक, उसकी पहुंच के लिए तपस्या करनी होती है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि मीमांसा दर्शन का दूसरा सूत्र है, पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। अब हम धर्म की जिज्ञासा करना शुरू करते हैं, मीमांसा दर्शन का पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है, प्रश्न क्या कि धर्म कहते किसे हैं, तो ध्यान देंगे उसमें लिखा है चोदना लक्षणोर्थो धर्म। क्या लिखा है जी? चोदना लक्षणोर्थो धर्म। तो बताए धर्म किसका नाम है? तो बताए कि अर्थ अधर्म, अर्थ का नाम धर्म है। कैसा अर्थ का नाम धर्म है जी? तो चोदना लक्षण वाले अर्थ का नाम धर्म है।
अब बताइए, यदि आज का संस्कृत का पढ़ने वाला व्यक्ति, लौकिक संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति यदि इसकी व्याख्या करेगा तो अर्थ का अनर्थ करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए जी। परंतु इसका क्या अर्थ है? आज यह जो चोदना जो शब्द है, यह केवल मात्र गलत अर्थ में प्रयुक्त होता है, परंतु उस समय जो था वह प्रेरणा अर्थ में था। प्रेरक माने प्रेरक लक्षणों अर्थो धर्म, ऐसा हुआ। माने वेद की जो प्रेरणा है, वेद जो भी प्रेरणा कर रहा है विधि रूप में, निषेध रूप में, वह धर्म है, ये वहां पर कह रहा है। और आज के आधार पर यदि करेंगे, कोई उटपटांग व्यक्ति करेगा तो गलत अर्थ कर देगा। ऐसे गायत्री मंत्र का अलग गलत अर्थ कर देगा। धियो यो न प्रचोदयात, प्रचोदयात का भी गलत अर्थ कर देगा। तो कहने का अभिप्राय है कि यदि आपको गायत्री मंत्र का अर्थ करना हो, यदि आपको दर्शन का अर्थ करना हो, तो उस समय में उस शब्द का क्या अर्थ होता था, किस अर्थ में लिया जाता था, उस अर्थ को लेकर के हमें व्याख्या करनी है। तब हम जो है उसके साथ हम न्याय करते हैं और ठीक से समझ सकते हैं। परंतु मुझे जहां तक समझ में आता है, प्रभुपाद जी का जो मैं पुस्तक पढ़ा हूं, मेरे पास है, मैं भी पढ़ता हूं, परंतु मैं पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है कि कहाँ ये गलत करते हैं, कहाँ पर सही करते हैं। वो जानना जरूरी है। जिस दिन आपके अंदर ऐसा सामर्थ्य आ जाए, उसके बाद दुनिया का हर किताब पढ़िए, कुरान भी पढ़िए, बाइबिल भी पढ़िए, क्या बोलते हैं कि पुराण भी पढ़िए, हर चीज को पढ़िए, क्योंकि आपको छांटने आ जाएगा। यदि मैं महाभारत अभी पढ़ता हूँ, मैं यदि मनुस्मृति पढ़ता हूँ, तो मुझे दिखने लग जाता है शीशे की तरह, जैसे हम मिरर में अपना चेहरा व्यक्ति देखता है, ऐसे दिखने लग जाता है कि देखो यहाँ पर ये गलत है और यहाँ ये सही है, इसकी संगति आगे वाले के साथ नहीं लगती है। तो ये सामर्थ्य पैदा करना होता है। जब तक ये सामर्थ्य पैदा नहीं होता है, तब तक आपको मैं जो सजेशन दिया उस पुस्तक को पढ़िए, क्योंकि मैं वो सब जो है कृष्ण भगवान के हृदय की बात कर रहे हैं। कृष्ण भगवान उस समय वो संगति लगाने की बात कर रहे हैं। ये क्या संगति लगाएगा, ये तो वैसे ही फालतू की बात कर रहे हैं, इसलिए भ्रांति में न रहें। जी। और किन्हीं के पास कोई प्रश्न या शांति पाठ करें? शांति पाठ करें जी। चलिए जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते।